शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना लागू करने पर फैसला हुआ है, जिसके जरिए इन वर्ग के युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी मुहर लगी है। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। दरअसल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हर वर्ग को साधने का काम कर रही है, जिसको लेकर आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। तो जानिए आखिर क्या थे ये फैसले। सीएम पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना को मंजूरी। योजना में अधिकतम 50 लाख रुपए के प्रस्ताव किए जाएंगे शामिल। बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को करेंगे सहायता। 3% की दर से 7 साल तक दिया जाएगा ब्याज अनुदान। पिछड़ा वर्ग के 200 युवाओं को कौशल उन्नयन का दिया जाएगा प्रशिक्षण। युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने संबंधी योजना को भी मिली मंजूरी। गृह विभाग के प्रस्ताव पर 2 पद महानिदेशक के बनाने की दी अनुमति। जर्जर इमारतों को तोड़कर उनके स्थान पर बनाई जाएंगी बहुमंजिला इमारतें। कैबिनेट की बैठक में रीडेवलपमेंट पॉलिसी को दी गई अनुमति। शहरी क्षेत्रों में 30 साल पुरानी और जर्जर इमारतों की जगह बनेगी बहुमंजिला इमारत। इमारत मालिक को निर्माणकर्ता के द्वारा सुविधाएं देने पर अनुमति। कान्हा नदी के प्रदूषित जल के शिप्रा में न मिलने की बनाई योजना। गोझड़ा गांव में कान्हा नदी पर बनाया जाएगा स्टॉप डैम। त्रिवेणी संगम के पास शिप्रा में मिलता है इंदौर की कान्हा नदी का जल। 598 करोड़ रुपए की कान्हा डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना को दी मंजूरी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मांग को कैबिनेट की मंजूरी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए 117 करोड़ रुपए किए गए स्वीकृत। जैसा आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी नौकरियां और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हर महीने रोजगार दिवस जैसी अनेक आयोजन हो रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश सरकार तेजी से रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है। उसी निमित्त आज 2 प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट में रखे गए। एक तो हमारे जो पिछड़े वर्ग के बच्चों को विदेश में रोजगार के लिए जाना होता है, उन युवाओं के लिए 3 वर्ष में जो युवा परिचित हुए उन्हें और चयनित लगभग 200 युवाओं को सॉफ्ट स्किल, लैंग्वेज आवश्यक और प्रशिक्षण प्रदान कर विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने का भी निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने लिया है। इस प्रशिक्षण की अवधि 3 से 5 वर्ष होगी और अवधि के लिए रोजगार हेतु जापान इन सब बच्चों को भेजा जाएगा। जापानी भाषा में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पर कुल व्यय 2,01,800 रुपए प्रति युवा, 2,01,800 रुपए प्रति युवा। इसमें राज्य का अंशदान भी 50% से अधिक होगा और लाभार्थी का भी अंशदान शामिल किया जाएगा। 3 वर्षों के लिए सरकार द्वारा इसके लिए 6 करोड़ रुपए की सहमति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। दूसरा है इसमें उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण आयोग में इसमें अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए ये योजना मूल रूप से है। इसमें जो तय किया है वो परिवार की आयु अधिकतम वार्षिक 12 लाख रुपए, इकाई की स्थापना ये निर्माण की कर सकेंगे। 50 लाख रुपए तक की परियोजनाएं 1 लाख से लेकर 50 लाख तक की, 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की योजनाएं सर्विस सेंटर और रिटेल व्यवसाय के लिए, और बैंक के लोन पर 3% ब्याज का अनुदान 7 साल तक सरकार इनका भरेगी। इसमें स्वरोजगार योजना के लिए भी सहायता दी जाएगी। नवीन स्वरोजगार योजना के लिए 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की परियोजनाएं भी इसमें शामिल होंगी। इसमें भी लोन पर 3% प्रतिवर्ष ब्याज को 7 साल तक दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इस योजना से 3 साल में 30,000 हितग्राहियों को 12 करोड़ 50 लाख रुपए तक की परियोजनाओं की सहायता दिए जाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में जिस तरह से अभी मैंने आपको स्कूलों के बारे में बताया, तो इस तरह से सरकार का पूरा फोकस युवाओं पर दिखाई पड़ रहा है, जिसको आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।